कि ओह माय गॉड! मैं संजय गुप्ता के साथ बैठ करके खाना खा रहा हूँ। मैं उनके टिफ़िन में से खाना खा रहा हूँ। मैं उनके टिफ़िन में से आधे चावल मैं खा रहा हूँ। ओह माय गॉड! Hi Lalit, how are you? Hey, Soumya, I'm good. How are you? I'm absolutely fine. So nice to see you after such a long time. आपको देखा बहुत अच्छा लग रहा है। So nice to see you too. ललित सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया अदा कहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ ड्राइंग हाउस आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। आई नो यू हैव अ वेरी बिज़ी शेड्यूल आप बहुत बिज़ी रहे हैं। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है राज कॉमिक्स का हर आर्टिस्ट जो राज कॉमिक्स से जुड़ा हुआ है वो बहुत बिज़ी है आजकल बिकॉज़ मैं हर किसी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और हर कोई मुझसे कहता है, बहुत प्यार से, विनम्रता से कहता है कि मैं ज़रूर करूँगा लेकिन थोड़ा समय दो क्योंकि सब बिज़ी हो रखे हैं इस वक़्त। इट सीम्स लाइक lot of business is going on. I तो think that's a good thing. आर्टिस्ट लोग बिज़ी रहें, वो ज़्यादा बिल्कुल अच्छा है। आई थिंक आर्टिस्ट की कंप्लेंट तब ज़्यादा होती है जब वो खाली होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। फॉर व्यूअर्स मुझे तो पता है लेकिन फिर भी आप अपने हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए वेयर एग्ज़ैक्टली आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। आई वाज़ बोर्न इन दिल्ली, ग्रू अप इन दिल्ली। मेरी एजुकेशन भी दिल्ली में ही हुई है, सो अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा मैंने दिल्ली में ही बिताया है। और दिल्ली का ये लड़का कॉमिक बुक्स में कैसे आ गया? आई थिंक दिल्ली में होते हुए कॉमिक बुक्स में आना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। जी, मुझे जी, सरप्राइज उन लोगों में होता है जो कि अब जैसे तडम है जो कि मेरे ख्याल में नॉर्थ ईस्ट से है, या फिर कुछ आर्टिस्ट है जो कि साउथ से है, जहाँ पे कि या तो कॉमिक बुक उतना नहीं है या फिर हिंदी कॉमिक्स उतना नहीं है। तो मुझे उन लोगों जी, पे ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये लोग इतना कॉमिक की रीच हुई इन लोगों तक, और ये लोग जो है वो कॉमिक इंडस्ट्री से इतने पैशनेटली जुड़ करके आए। दिल्ली में तो बेसिकली आप देखते ही है कि कॉमिक बुक पब्लिकेशन का हब है, सारे पब्लिकेशन हाउसेस दिल्ली में थे जी, और चारों तरफ कॉमिक बुक्स तो नजर आती ही थी। तो वो जी, कोई मतलब ये काफी नेचुरल बात थी कि अगर किसी का इंटरेस्ट है कॉमिक आर्ट में या इन जनरल पढ़ने में, वो कॉमिक बुक में आना कोई आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग फॉर एन आर्टिस्ट। तो आखिर आपकी जो शुरुआत हुई, वो कैसे शुरू हुई? ये प्लीज़ आप बताएँ। कब हुई शुरू और कैसे आप कॉमिक बुक आर्टिस्ट बने? बचपन से मुझे ड्राइंग का शौक था। मेरे ख्याल में नर्सरी क्लास में, डेफिनेटली नर्सरी क्लास में ही मैंने ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया था। और मैं बहुत इंटरेस्ट था, अलग अलग पतंग बनाना, फूल बनाना, ये वो में बनाने में लगा रहता था मैं। और कॉपी के जो पिछले पेजेस थे उनमें सब में इलस्ट्रेशन हुआ करता था। हर इलस्ट्रेशन के नीचे टीचर का नोट हुआ करता था, कॉपी को गंदा मत करो। तो वो जो है वो मैं बचपन से बहुत ज्यादा शौक था। और फिर जब मैं 9 साल का था तब मुझे ऐसा फील हुआ कि कॉमिक बना के देखना चाहिए। मतलब एक एक सिंगल सिंगल इलस्ट्रेशन बनाने में मजा नहीं आता था, और वो झोपड़ी, पहाड़ और वो फूल बना बना के मैं थोड़ा सा बोर हो गया था। मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए था, कंटेंट चाहिए था और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो फिर मैंने ना, जब मैं 9 साल का था तो मैंने खुद से कॉमिक बुक्स बनाना शुरू किया। और वहां से जो है मैं किताबें बनाता चला गया। जब मैं स्कूल टाइम में था उस दौरान मैंने आई गेस 35-36 किताबें थी कॉमिक बुक्स। वो ओके, सिंपली ऐसे ही मजे मजे में ड्रॉ करी। उसके बाद जब मैं 15 साल का था उस टाइम पे एक पब्लिकेशन हाउस था, गोल्डन कॉमिक्स, जो नया नया शुरू हाँ। हुआ था। जी, जी, जी। तो वो गोल्डन कॉमिक्स जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि यार यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। मतलब राज कॉमिक्स में तो अनुपम जी और मनु जी ऐसे लोगों से टक्कर में जाने का तो बड़ा मुश्किल है, पर यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ अपना आर्टवर्क भेजा कुरियर करके, और उन्हें मेरा स्टोरी और आर्ट काफी पसंद आया। उन्होंने उसको प्रिंट करने के लिए जो सीरीज थी, वो कैरेक्टर, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। मैंने किताब भी बना के दी, बट वो पब्लिकेशन हाउस चला नहीं, वो किताब जो है वो कभी पब्लिश नहीं हो पाई। उस टाइम पे ओके, मैं उस टाइम पे 15 ईयर्स ही थी मेरी एज, बट मैं कहूँगा एक तरीके से अच्छा भी रहा, बिकॉज बाद में अब मुझे समझ में आता है कि प्रोफेशनली मंथली कॉमिक बुक ड्रॉ करना एक स्कूल के स्टूडेंट के लिए जो है मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मुश्किल होता।
तो इन अ वे इट वाज अ गुड थिंग कि वो काम बनने के बावजूद जो है वो आगे बढ़ा नहीं। तो उसके बाद फिर स्कूल से पास करने के बाद मैंने कार्टूनिस्ट प्रांजी के पास कुछ महीने तक काम किया। और जी। उसके बाद फिर मैं डायमंड कॉमिक्स गया। डायमंड कॉमिक्स में वहाँ पे मैंने शक्तिमान की कुछ किताबें बनाई। उसके बाद ओके। फिर मैं राज कॉमिक्स गया। और आई थिंक राज कॉमिक्स के बाद का तो ज्यादातर लोगों को पता ही है। मेरे ख्याल में राज कॉमिक्स से पहले का जो डायमंड कॉमिक्स का शक्तिमान है या फिर इस तरह की चीजें हैं, वो लोगों को इतना पता नहीं है। जी हाँ। इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज एक ये है कि जब मैंने स्कूल पास किया था तो उस टाइम के बाद मैं एक दिन मेरे स्कूल के जो टीचर थे वो मुझे रास्ते में मिले। और वो उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ। तो अच्छा। वो जो है बोले कि अच्छा मेरे साथ घर चलो। तो वो मेरे घर आए और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि आपका बच्चा इतना टैलेंटेड है, आपका बच्चा जो है मतलब ये बहुत सारे लोग बनते हैं और ये भी सीए बन जाएगा, पर ये एक आर्टिस्ट होकर के कहीं ज्यादा कामयाब आर्टिस्ट बनेगा बजाय कि एक सीए बनने का। तो वो कह लीजिए एक डिसाइसिव एक्शन था मेरा कि नहीं, मुझे कॉमिक आर्टिस्ट ही बनना है। तो पहले जी। मेरा ये था कि हाँ मतलब सीए बन जाता हूँ और साथ में शौकिया तौर पे कुछ कॉमिक वॉमिक छप गई तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ। बट वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम जो है वो आर्टिस्ट ही बनूँ। ओके। ये आपने बताया कि आपने आपने बताया और हमें पता भी है, राज कॉमिक्स के आगे की जर्नी तो हम सभी को पता है। मैं पर्सनली मेंशन करना चाहूँगा वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज। हम्म। जब मेरे हाथ में वो आई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मुझे याद है मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आया था उस टाइम पे, और मैं दिल्ली में ही था। तो जब वो मेरे हाथ में आई और मैंने जब उसका पन्ना पलटा, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत समय से नागराज या सुपर कमांडो ग्रुप चाहे कोई भी हो, वी वर सीइंग देम इन द इलस्ट्रेशंस ऑफ अनुपम सिन्हा जी, उन्हीं की इलस्ट्रेशंस में हम देख रहे थे। और मैंने खोला, यार ये कौन सा आर्ट वर्क है जो कि कहीं ना कहीं उस पुराने नागराज की झलक दे रहा है। इसकी कहानी पुराने नागराज की झलक दे रही है, राइट फ्रॉम दी ओवरकोट टिल दूध का ग्लास मांगना, टिल नागराज के जो टिपिकल स्टंट्स हुआ करते थे, सांपों को निकालना। और मतलब इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर अस एज अ रीडर, हमारे लिए, कि अरे यार ये तो वही पुराने वाला नागराज आ रहा है। और वहां से मेरी नजर पहुंची थी इनका इलस्ट्रेटर कौन है। एंड देन दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे ये 3 शब्द पढ़ने को मिले, ललित कुमार शर्मा। एंड आई वाज लाइक कि भाई किसी ना किसी दिन तो चलो सौम्य मोहन शर्मा भी ललित कुमार शर्मा से मिलेगा और उन्हें बधाई देगा कि योर आर्टवर्क इज सो अमेजिंग। और आपके आर्टवर्क की वजह से हम जैसे अनुपम जी और जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके आर्टवर्क की वजह से हमारा बचपन सुधरा। तो कहीं ना कहीं एज एन आर्टिस्ट हमारे आपके आर्टवर्क की वजह से हमको प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिली कि हम आगे बढ़ें। इंडस्ट्री में अभी दम है भाई। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, बहुत बहुत थैंक यू। बधाई आपको। ललित जी, प्लीज टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग संजय गुप्ता जी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैसा था वो? जिस वक्त हम राज कॉमिक्स गए उस वक्त विवेक मोहन जी जो थे वो सारा काम देखा करते थे राज कॉमिक्स में। एडिटोरियल में आर्टिस्टों से इंटरेक्शन और सारी चीजें हैंडल करना वो विवेक जी के हाथ में था। अच्छा। तो हमारी जो सुपर इंडियन के दौरान मैंने जितना भी काम किया, उस दौरान में सारी मुलाकात और बातें जो हैं वो विवेक जी से ही हुआ करती थी। और जी संजय जी जो है इस समय दरीवा का जो ऑफिस है वहाँ पे वो रहा करते थे। और राज कॉमिक्स मेरे ख्याल में दिन में 1 या 2 घंटे के लिए आया करते थे और शायद रोज अच्छा। आते भी नहीं थे। और हम लोग भी रोज राज कॉमिक्स के ऑफिस जाते नहीं थे। शुरुआत में कुछ दिनों हम लोग राज कॉमिक्स के ऑफिस में बैठ के काम करते थे जी। और उसके अलावा हम लोग भी घर से ही काम करते थे। और संजय जी जब उस टाइम पे आया करते थे, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए आया करते थे, उनका एक अलग कैबिन था, तो ऑफिस के अंदर सब लोगों पे उनका एक अलग रॉब हुआ करता था कि भाई संजय जी आए हैं तो एक अलग डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। जी जी जी। तो कुछ इस तरह का हुआ करता था। हालांकि मनोज गुप्ता जी होते थे वहां पर रोज, और राजकुमार जी अब तो रहे नहीं, पर वो भी रोज वहां बैठा करते थे। पर संजय जी के आने पे एक अलग ही जो है वो एक रुआब सा हुआ करता था उनका अच्छा। कि
पर ये है कि उसके बाद जब नागराज पे मैंने काम करना शुरू किया जी। तो संजय जी से रेगुलर बातचीत हुआ करती थी, और फिर मैंने कुछ दिनों तक राज कॉमिक्स में बैठ के ही काम किया नागराज के ऊपर। तो फिर ये लगा कि वो जो एक हवा था वो शायद लोगों का ज्यादा बनाया हुआ था। क्योंकि वैसे अगर आप संजय जी से मिले तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही कंफर्टेबल आपको बनाते हैं वो, ऐसा कोई हवा या रुआब वाली चीज है नहीं। जी। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस मिलने का मैं कहूँगा थोड़ा सा मिक्स अप रहा, मतलब जिसे मैंने कहा कि अरे हमने तो कुछ और समझा था, ये कुछ और निकले। अच्छा। हम अच्छा। तो कुछ और ही समझते थे इनको। हाँ। अच्छा। तो काफी अच्छे हैं, काफी मिलनसार तरीके से उनका व्यवहार है, तो अच्छा लगता है उनसे। मैं कहूँगा कि उनका मिलना काफी सरप्राइजिंग था, रियल संजय जी से मिलना। बिल्कुल, बल्कि मैं समझता हूँ कि जब एज़ अ रीडर हम लोग मिले थे, मैं 2008 में 2007 या 8 में एक इवेंट करवाया था, जिसमें सभी आर्टिस्ट और राइटर्स सब लोग आए थे। ये मेरे ख्याल से नागराज जन्मोत्सव से भी 1 साल पहले का इवेंट था, जो पहला नागराज जन्मोत्सव था, शायद उससे 1 साल पहले का था वो। तो उसमें हम मिले थे और हम तो बस छोटे-छोटे ही थे, बालक लोग थे सब लोग, और मिले और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि हमारे दिमाग में तो हर आर्टिस्ट, चाहे वो आप हो, चाहे वो अनुपम जी हैं, चाहे वो मनु जी हैं या संजय गुप्ता हैं, हमारे लिए तो ये शब्द हुआ करते थे। शब्द ही सेलिब्रिटी थे हमारे लिए। संजय गुप्ता की पेशकश, ये जब मैं मिला उनसे, और मुझे याद है जब मैं उनके ऑफिस में गया, वो पलटे और उन्होंने कहा, हेलो, आई एम संजय गुप्ता। और, और मेरे दिमाग में संजय गुप्ता की पेशकश, वो 3 शब्द ही नजर आ रहे थे मेरे दिमाग में कि अच्छा संजय जी बैठे हुए हैं ये। और सेम सभी आर्टिस्ट के साथ रहा। ललित जी, फॉर यू एज अ फैन, क्योंकि आप आर्टिस्ट तो हो ही, चलो, लेकिन मैं समझता हूँ शायद आप उससे बड़े फैन रहे हो, तो एज अ फैन आपका एक फैन बॉय मोमेंट कोई रहा किसी आर्टिस्ट के साथ, जब आप किसी से मिले हो और आप, मतलब शायद पहली बार शुरुआत में, कि आपको लगा अरे ये है वो आर्टिस्ट, कभी ऐसा कुछ रहा, कोई ऐसा अनुभव आपका शुरुआती दिनों में? वैसे तो राज कॉमिक्स में मेरे को सबसे ज्यादा जो काम बचपन से ही पसंद था, वो अनुपम जी का काम बहुत ज्यादा पसंद था। और अनुपम जी का भी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी भी उम्र, जब मैं राज कॉमिक्स गया था तो मेरे ख्याल में 19-20 साल के आसपास रही होगी, 20 साल शायद। जब मैं जी। सुपर इंटेंट पे काम करता था तो शायद 20-21 की उम्र रही होगी मेरी। जी। तो जी। एक थोड़ा सा एक अलग सी ही वो होता है ना कि हाँ भाई काफी बड़े आर्टिस्ट हैं, तो जी। अच्छा। और एक अपना भी होता है कि नहीं भाई हमें भी अपना एक जो है ना पोजीशन बना के रखना है, हम भी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी ना लगे किसी को कि भाई इनको तो, ये तो बच्चे हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। जी। जी। तो अनुपम जी जो थे, मैं बहुत बड़ा फैन था उनका, लेकिन जब मैं मिला तो उनसे मैंने कभी ये चीज का जिक्र किया नहीं। मैं हमेशा उनके सामने जाता था तो मैं जितना वेल बिहेव्ड हो सकता था, मैं उसी तरह से रहता था कि हाँ भाई मैं भी यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और मैं भी आर्टिस्ट हूँ, काम करता हूँ, विद ऑल द रिस्पेक्ट, बट आई नेवर शोड माय फैन पर्सोना टू हिम। ये है कि काफी सालों के बाद, जबकि पिछले कुछ सालों में जो है, मैंने उनको ये जताना शुरू किया कि हाँ भाई मैं आपका फैन था या हूँ, अच्छा। काफी ज्यादा। अच्छा, अरे बाप रे! तो फिर मैंने उनको अपना दिखाना शुरू किया काम, कि सर देखिए ये किताब की मैंने कॉपी बनाई थी, वो नकल मारी थी वहां से, ये बचपन में बैठ के ये किताबें मैंने कॉपी करके बनाई थी, आपका ये आर्टवर्क वहां से कॉपी करके मैंने प्रैक्टिस किया था। तो वो जो चीज है वो करता था। तो ऐसे स्पेसिफिक कोई फैन पॉइंट मूवमेंट अनुपम जी के साथ कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट एक जैसे कहते हैं ना कि आप, जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ एक नाम हुआ करते थे, और वो नाम ही हमारे लिए सेलिब्रिटी थे, क्योंकि हमने तो फोटो भी नहीं देखी थी, हमें पता नहीं था वो दिखते कैसे हैं, हमें पता नहीं वो उनकी आवाज कैसी है, उनका अंदाज कैसा है, हम सिर्फ एक नाम पढ़ रहे हैं, और जो इलस्ट्रेशन है उसे देख के हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये चित्र बनाने वाला किस तरह का व्यक्ति होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आज की डेट में जब उनसे एक रूबरू मुलाकात होती है, और जैसे कहते हैं कि बहुत ही किस्मत की बात है कि उनसे जैसे कहते हैं कि एक थोड़ा
ज्यादा कैजुअल लेवल पे बात हो पाती है अनुपम जी से या दूसरे आर्टिस्टों से, क्योंकि एज अ फैन आप बात कर सकते हैं बहुत लोगों से, जा करके आप हाय हेलो करते हैं, बट एक फैन से ऊपर आकर के कुछ एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन या डिस्कशन करना, वो मेरे लिए अभी भी फैन बॉय मूवमेंट ही है कि हाँ भाई, ओ माय बिल्कुल। गॉड, मैं अनुपम जी से फोन पे बात कर रहा हूँ, अनुपम जी जो है मुझे टाइम दे रहे हैं पिछले 15 मिनट से, अनुपम जी मेरे से बात कर रहे हैं फोन पर। वो मेरे लिए वो आज भी फैन बॉय मूवमेंट होता है। या संजय जी का जैसे आपने बताया, वो नाम छपता था संजय गुप्ता की पेशकश, तो संजय जी का भी था कि उनका भी था कि भाई जब से संजय जी राज कॉमिक्स में आए तब से काफी सारी अलग चीजें करना शुरू हुई थी राज कॉमिक्स में। मुझे याद है कि जब मैं नागराज की किताब बना रहा था, माम्बर किताब थी वो, माम्बर या निम्रो ओनर का कुछ आखिरी पेजेस थे, और उस संडे का दिन था, और उस दिन ऑफिस में कोई आया नहीं था। उन दिनों में राज कॉमिक्स में बैठ के ही काम किया करता था, और संडे का दिन था, तो घर पे भी किसी को नहीं पता था कि मैं आज ऑफिस जाऊंगा। अच्छा। तो घर पे किसी ने लंच खाना वगैरह बनाया नहीं था, तो मैं ऐसे ही निकल गया था। संजय जी भी आए हुए थे, और उस दिन ऑफिस में कोई भी नहीं था, ओके। सिर्फ मैं था और संजय जी थे। तो संजय जी ने जब लंच टाइम हुआ, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम लंच वगैरह करोगे, खाना वगैरह लेकर के आए हो या नहीं। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं लंच तो लेके नहीं आया, या मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा, पर उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ लंच कर लो। उनका टिफिन घर से आता था, तो हम लोगों ने टेबल पे जो है वो जो लंच है वो लेकर के आए थे, वो याद है कढ़ी चावल वो लेकर के आए थे। अरे तो वाह! वो जो है हम लोगों ने शेयर करके खाए कढ़ी चावल, और मेरे दिल में वही कि ओ माय गॉड, मैं संजय गुप्ता के साथ बैठ करके खाना खा रहा हूँ, मैं उनके टिफिन में से खाना खा रहा हूँ, मैं उनके टिफिन में से आधे चावल मैं खा रहा हूँ, ओ माय गॉड। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा फैन बॉय मूवमेंट था वो। और एब्सोल्युटली। आप उनका जो पर्सनालिटी और वो उनका वो देखिए कि वो खाने के बाद, वो जो मेरा खाने के बाद वो चम्मच वगैरह जो भी खाया मैंने था, वो सारा उन्होंने खुद साफ करके वो जो है वापस हाँ। क्लीन करके उन्होंने रखा। तो वो जो चीज होती है ना कि आप एक बिल्कुल वो कि ओ माय गॉड, मतलब मैं इनके साथ बैठा हुआ, मैं इनके साथ खाना शेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद वो सामने वाला जो इंसान है वो कितना ज्यादा, जैसे कहता है ना कि एक हम्बल और नेचुरल लेवल पर आपके साथ व्यवहार कर रहा है, वो एक ऐसी चीज है जो कि मैं समझता हूँ कि मैं भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। भूलना मैं तो ये ऐड करूँगा कि शायद भूलना चाहिए भी नहीं हम लोगों को। कहीं हाँ न कहीं मैं बिल्कुल। समझता हूँ आर्टिस्ट बहुत सहज होते हैं, बहुत सिंपल और बहुत सहज होते हैं। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ हमेशा अपने हर इंटरव्यू में, मैं जिन-जिन से बात कर रहा हूँ स्पेशली जो कॉमिक बुक इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी आर्टिस्ट से मैं बात कर रहा हूँ, करता हूँ, हर कोई बहुत ही सहजता से, बहुत अच्छे से बात करता है। देयर इज़ नो वन टिल नाउ जिसने कभी कुछ किसी और वे में बात किया हो, कुछ और जैसे आप अपना ये जो फैन बॉय मूवमेंट आपने बताया, मुझे भी याद है जब मैं पहली बार राज कॉमिक्स के ऑफ़िस गया, उम, मुझे याद है मेरे लिए तो सब कुछ ऐसा था जैसे कि मतलब डिज़्नी वर्ल्ड या उससे भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, कि अरे राज कॉमिक्स के प्रांगण में घूम रहा हूँ मैं, उसके कैंपस में हूँ मैं। और मुझे समझ में ना आए क्योंकि मैं एनिमेशन में हूँ, एनिमेशन के थ्रू मैं एक आर्टिस्ट बना। तो मुझे याद है कि मुझे ये समझ में ना आया कि मैं हाथ मिलाऊँ या पैर छूऊँ उनके, क्योंकि सब लोग तो पैर छू रहे हैं उनके और मैं अपना प्रोफेशनलिज़्म दिखा रहा, मैं कहा हेलो सर। अब मुझे समझ ही में ना आया कि मैं हाथ जोड़ूँ, पैर छूऊँ या एक बचपन से हमारे बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं बहुत हक सा मानते हैं हम किसी आर्टिस्ट से बात करते हुए, भले कोई लेना-देना हो या ना हो उस आर्टिस्ट से। बहुत हक मानते हैं उस एक 30-35 पेजेज़ की किताब के ज़रिए कितना बड़ा लिंक बन जाता है एक रीडर का और एक राइटर या एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट का। ये बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है। आप प्लीज़ ये बताएँ ललित, आपका फ़ेवरेट राज कॉमिक्स में या ओवरऑल कोई भी, आपका फ़ेवरेट सुपर हीरो है कौन? ये सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि राज कॉमिक्स में तो नागराज मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। इसके अलावा अगर ध्रुव मुझे काफी ज्यादा पसंद है। नागराज और ध्रुव के दोनों ही मेरे बहुत ज्यादा पसंदीदा कैरेक्टर रहे हैं। उसके अलावा अगर इंटरनेशनल डिफरेंट बुक्स की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा डिपेंड करता है कि कौन सा आर्टिस्ट कौन सी किताब बना रहा है, क्योंकि बाहर तो ऐसा है कि एक आर्टिस्ट
कि आर्टिस्ट और राइटर की एक टीम है जो किसी चीज पे काम कर रही है और उसके बाद वो टीम चेंज होती है तो वो कैरेक्टर का एक पूरा वो स्टोरी टेलिंग और पूरा अंदाज ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल हालांकि मुझे स्पाइडरमैन कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद है, इसके ओके अलावा बैटमैन का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस चॉइसेस है, शायद मेरे जैसे ऑब्वियस चॉइसेस वाले लोगों की वजह से ही ये कैरेक्टर इतने ज्यादा पॉपुलर हैं। बेशक है। लेकिन इस पूरे सफर में मैं समझता हूँ राज कॉमिक्स के साथ में कैंप फायर कॉमिक्स रहा, कैंप फायर कॉमिक्स के साथ में और कई सारे पब्लिकेशंस रहे, इंडियन एंड इंटरनेशनल, जिसमें आपने काम किया है। समय अगर मेरे पास बहुत होता तो मैं बहुत ज़्यादा विराट रूप में ओपन करके मैं ये सब पूछता, लेकिन हालिया ही मैंने आपका एक पोस्ट देखा और वो एक मुझे एक ऐसा माइलस्टोन लगता है जिसके बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो ये शायद इंटरव्यू थोड़ा अधूरा रहेगा, और वो है द बीटल स्टोरी, जहाँ म्यूजियम में आपका आर्टवर्क का एक पेज, एक पैनल लगा हुआ है